लौटेंगे इस खबर पर। उत्तर प्रदेश पीसीएसजे परीक्षा में धांधली की खबर सामने आ रही है। बदली गई थी 50 कॉपियां। बड़ी खबर, बदली गई कॉपियां बताया जा रहा अंग्रेजी विषय की थी। 5 अधिकारी दोषी मिले हैं, 3 निलंबित कर दिए गए। और यूपी पीएससी ने माना परीक्षा में धांधली हुई। यूपी पीएससी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात को स्वीकारा है कि परीक्षा में धांधली हुई। एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे यह पता चल रहा है कि परीक्षाओं में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। नीट के बाद यूजीसी नेट और अब यूपी पीएससी की परीक्षा में भी धांधली की बात स्वीकार की गई है और वो कोर्ट में स्वीकार की गई है। कब तक मेहनत करने वाले छात्रों के साथ इस तरीके से धोखा किया जाता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसके चलते सरकारें कटघरे में हैं, व्यवस्थाएं कटघरे में हैं कि अब तक जिस तरीके से व्यवस्था चल रही थी, क्या वो भी पाक साफ थी या वहां पर भी भ्रष्टाचार के जरिए प्रतिभा का गला घोटा जा रहा था। यूपी पीसीएसजे की परीक्षा में 50 कॉपियों को बदला गया था। बदली गई कॉपियां अंग्रेजी विषय की थी। 5 अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं, 3 को निलंबित कर दिया गया है। यूपी पीएससी ने माना परीक्षा में धांधली हुई थी। कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी कार्रवाई जो कि एग्जाम्पलरी हो, उस कार्रवाई को अब तक किया नहीं गया है। यूपी पीएससी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकारा परीक्षा में धांधली हुई थी। यूपी पीसीएसजे की परीक्षा में 50 कॉपियां बदली गई थी। एक बार फिर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगता हुआ। अमित श्रीवास्तव मेरे साथ प्रयागराज से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, ये तो अपने आप में एक और बड़ी खबर की तरह है कि जहां पर पहले यूपी पीएससी ने यह बात नहीं मानी है कि इस तरीके की धांधली हुई है, इसे अदालत में स्वीकारा गया है। सवाल यह भी कि अदालत में स्वीकारने के बाद अब आगे कार्रवाई की क्या उम्मीद की जा सकती है? अदालत संज्ञान लेगी तो बड़ा कदम भी उठ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला ये है कि पीसीएसजे 2022 की परीक्षा हुई थी, जिसमें जो कुछ अभ्यर्थी थे उनके अंक जो थे वो अंग्रेजी में 200 में से 47 अंक मिले। जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो उसके बाद वो आरटीआई के तहत लोक सेवा आयोग से उन्होंने अपनी कॉपी देखने की मांग की, तो उनको जवाब मिला। उन्होंने जब कॉपी देखी तो उसमें दिखा कि उनकी जो राइटिंग है वो मिलान नहीं है, उनकी जो राइटिंग नहीं है वो अलग राइटिंग है। और साथ ही जो हिंदी की जो पेपर थे वो फटी हुई थी, जो आंसर थे वो फटे हुए थे। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसमें रुख किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लोक सेवा आयोग की तरफ से लगातार इनकार किया जा रहा था कि हमने कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मामले पे कहा कि वो जो कॉपियां हैं वो अब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, देखा जाएगा कि किस तरह से उसमें धांधली हुई है, किस तरह से चीजें हुई है, तब जाके लोक सेवा आयोग की जो है उसमें संज्ञान लिया, तब अपनी गलती मानता है कि हाँ कुछ गड़बड़ियां हमसे हुई हैं, हम उसको दुरुस्त करेंगे और दुरुस्त करके उसको हम फिर से आपके सामने। यानी जब तक अदालत का थप्पड़ नहीं पड़ता है, यानी जब तक अदालत का चाबुक नहीं चलता है, इस तरीके के अधिकारी जो इतने बड़ी परीक्षा के आयोजन करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो यही मान के बैठते हैं कि कुछ भी नहीं किया है। और अब जब अदालत का थप्पड़ पड़ा तो सारी चीजें निकल कर सामने आ गई। अमित जी बिल्कुल, 50 ऐसी कॉपियां हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई है और उसमें वहां पे गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने खुद लोक सेवा आयोग के जो लोग हैं उन्होंने अधिकारियों ने वहां एक्सेप्ट किया, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को सुनवाई के लिए लगाया है और कहा है कि पूरा संशोधित करके कैसे आप क्या करेंगे इसके बारे में हमें अवगत कराएं और क्या कार्रवाई हो रही है ये भी बताएं। कार्रवाई बताएं और कार्रवाई बताने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कईयों की खाल खींचने वाली स्थिति होगी अदालत की तरफ से, क्योंकि अदालत अब ऐसे मामलों में बड़े कड़े रुख अपना रही है। बहुत शुक्रिया अमित, इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण के बाद